अमेरिकी राजनीति के चर्चित नामों में से एक हेनरी किसिंगर, जो खुद यूएस स्टेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने एक बार कहा था अंग्रेजी में, अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। यानी अमेरिका के कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं है, सिर्फ हित है। और आज ये बात सच साबित हुई। अमेरिका और भारत ने शुक्रवार को एक अंतरिम व्यापार समझौते इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क जारी किया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में नई गति मिली है। ये घोषणा हालिया में हुए बातचीत और हाल के टैरिफ तनाव के बीच आई है, जिससे दोनों पक्षों के बीच आर्थिक रिश्तों में नई चाल देखने को मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो जब चाहते हैं वो कर लेते हैं, जो सोचते हैं वो कर लेते हैं, और जब जो बोलना होता है वो बोल भी देते हैं। लेकिन ये जो फैसला आज हुआ है ये ऐतिहासिक है, क्योंकि ये है भारत की पावर, एक सशक्त देश की पहचान, एक मजबूत राष्ट्र, और वो भी शक्ति के केंद्र में खड़ा हुआ भारत। जहां आज ये चर्चाएं नहीं, एक मिसाल है कि भारत की शक्ति के आगे अब दुनिया में कोई नहीं है। इसे लेकर आपको बता दें कि दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत इस फ्रेमवर्क को जल्दी तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे और अंतरिम समझौते को फाइनल टच देने की दिशा में काम करेंगे, ताकि एक आपसी सहयोग के रूप में लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। दोनों देशों ने इसे अपनी साझेदारी में एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन बताया है, और इसे लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। इससे भारत निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई, किसान, मछुआरों, इन सब के लिए $30 ट्रिलियन के विशाल बाजार के द्वार खुलेंगे। निर्यात में बढ़ोतरी से महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अमेरिका और भारत के बीच जारी हुआ अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क दरअसल सिर्फ टैरिफ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कहानी नहीं है। ये उस बदलते वैश्विक समीकरण का संकेत है, जहां भारत अब केवल बाजार नहीं बल्कि एक निर्णायक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। हालिया टैरिफ तनाव और लंबी बातचीत के बाद आया ये ऐलान दोनों देशों के लिए एक नई शुरुआत है, जो एक ऐसे रोड मैप तैयार कर रहा है जो व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से फिलहाल आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। यानी ये समझौता सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक आर्थिक उड़ान का एक अगला बड़ा पड़ाव है। इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% करेगा, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्त्र, चमड़ा, फुटवियर, प्लास्टिक, रबड़ उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प, चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े भारतीय उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी। इसके अतिरिक्त जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न, आभूषण, जेम्स, डायमंड्स, विमान पुर्जों, इन सब सहित कई वस्तुओं पर टैरिफ शून्य किए जाएंगे, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और मेक इन इंडिया को एक मजबूती मिले। जब भी किसी बड़े व्यापार समझौते की बात होती है, सबसे पहला सवाल यही उठता है, किसानों के लिए क्या होगा। जब टैरिफ लगाया भी गया तब भी यही बात हो रही थी, अब जब टैरिफ हटा दिया है तब भी प्रश्न ये बना हुआ है। भारत की रीढ़ किसान पर है, कृषि पर है। इस बार सरकार का दावा है कि न सिर्फ किसान सुरक्षित है, बल्कि उनकी आजीविका को ट्रेड डील की पंक्ति में सबसे आगे रखा गया है और उन्हें उसका मुख्य चालक बनाया गया है। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर सबसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से अहम मुद्दा है भारतीय किसानों के हित के लिए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ शब्दों में कहा है कि इस समझौते में किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिन कृषि और डेयरी उत्पादों को भारत की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार के लिए संवेदनशील माना जाता है, उन्हें पूरी तरीके से संरक्षण दिया गया है। सबसे पहले मक्का, गेहूं और चावल की बात करें तो ये भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। इन फसलों पर किसी भी तरह की टैरिफ छूट या आयात उदारीकरण से घरेलू कीमतें गिर सकती थी, जिससे करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों पर असर पड़ सकता था। इन्हें समझौते से बाहर रखकर सरकार ने यह संकेत दे दिया कि भारत अपनी अनाज आत्मनिर्भरता से कोई समझौता नहीं करेगा। इसके बाद आता है सोया, जो तिलहन किसानों और पशु चारा उद्योग दोनों के लिए बेहद अहम है। सस्ते अमेरिकी सोया आयात से भारतीय किसानों की लागत और आमदनी दोनों प्रभावित हो सकती थी। इसे संरक्षित रखकर तिलहन मिशन और ग्रामीण प्रोसेसिंग यूनिट्स को सुरक्षित किया गया है। पोल्ट्री, दूध, पनीर जैसे डेयरी उत्पादों का संरक्षण शायद इस समझौते का सबसे बड़ा पहलू है। भारत का डेयरी सेक्टर करीब 8 करोड़ से ज्यादा किसानों, खासकर छोटे और भूमिहीन परिवारों को रोजगार देता है। अमेरिकी डेयरी उत्पादों को एंट्री से यह पूरा इकोसिस्टम खतरे में पड़ सकता था। इन सेक्टर्स को बाहर रखकर सरकार ने तो यह वादा निभा लिया कि ग्रामीण नकद आय को, कैश इनकम को कैसे सुरक्षित किया गया है। अब बात एथेनॉल की करते हैं, ईंधन की। भारत का एथेनॉल प्रोग्राम सीधे तौर पर गन्ना किसानों से जुड़ा हुआ है। अगर एथेनॉल आयात को खोला जाता तो घरेलू उत्पादन और किसानों को मिलने वाली कीमतों पर असर पड़ता।
इससे संरक्षित रखकर सरकार ने किसानों और ऊर्जा आत्मनिर्भरता दोनों को संतुलन में रखा है। तो कुल मिलाकर ट्रंप का ये जो कदम है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, साहसिक है और अपने आप में एक ऐसा कदम है जिसको लेकर के आज भारत की शक्ति विश्व स्तर पर देखी जा सकती है। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे दीपक दुबे। ये कड़क है। ये कड़क है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।